ट्रांसपोर्ट टीवी के एक व्यूअर हैं रवि प्रताप जी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एरिया के ये रहने वाले हैं। एक सिंगल मोटर मालिक हैं, पूरा साल थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं ताकि साल के अंत में अपनी गाड़ी का बीमा ये करवा सकें। इस बार भी इन्होंने अपने जान पहचान के बीमा एजेंट से बीमा करवाया, लेकिन इन्हें कुछ महीनों बाद पता चला कि उन्हें एक नकली बीमा पकड़ा दिया गया है। अब यह मामला ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने आया है और सिर्फ रवि प्रताप ही नहीं बल्कि इनके 4-5 और दोस्तों के साथ भी इसी जान पहचान वाले एजेंट ने ठगी की है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस एजेंट ने ठगा इन मोटर मालिकों को, और साथ में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अब मोटर मालिकों के पास क्या सल्यूशन है इस एजेंट को सजा दिलवाने का। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रवि प्रताप, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। UP 53ET8377 इनकी गाड़ी का नंबर है, अशोक लेलैंड 1214, 2018 मॉडल ये गाड़ी है, नई गाड़ी है। इस गाड़ी का इन्होंने बीमा करवाया 21 अक्टूबर 2019 को। 53,000 रुपये इसका कुल प्रीमियम था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं जय प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी इनकी पुरानी जान पहचान के पुराने एजेंट हैं, उन्हीं से हमेशा ये बीमा करवाते हैं। बहुत ज़्यादा इनको विश्वास था उनके ऊपर, तो इन्होंने 53,000 रुपये कैश मिश्रा जी को पकड़ा दिया कि सर जी मेरी गाड़ी का जो है वो बीमा करवा दीजिए। ना सिर्फ रवि प्रताप जी ने बल्कि इनके और 4 दोस्तों ने कैश लगभग 50,000 55,000 रुपया प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से इस एजेंट को दे दिया ताकि वो इनकी गाड़ियों का बीमा करवा दें। इन्होंने हर जैसे मोटर मालिक ने अपना एक ग्रुप बना रखा है 7-8 जनों का, उसी तरीके से इनका ग्रुप है और सभी को जो जयप्रकाश मिश्रा जी उन पर काफ़ी भरोसा था और इन्होंने कैश इनको दे दिया। उसके बाद ये निश्चिंत हो गए, पॉलिसी इनको मिल गई। उसके बाद ये निश्चिंत हो गए, अपनी गाड़ियाँ चलाते रहे। उसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी पर एक रिपोर्ट देखी जिसके अंदर मैंने कहीं कहा था कि कभी भी किसी भी एजेंट को कैश मत दीजिए, चाहे फिर वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये रिपोर्ट देखकर रवि प्रताप और उसके दोस्तों को भी उनका माथा ठनका कि हम भी चेक कर लें कि हमारी पॉलिसीज भी असली हैं या नकली, क्योंकि इन्होंने भी हमेशा जब भी बीमा करवाया है गाड़ी का वो कैश देके करवाया है। तो इन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर, कस्टमर केयर के ऊपर फ़ोन किया और वहां से चेक किया कि क्या हमारी जो पॉलिसी है वो जेन्युइन है। और इनके होश तब उड़ गए जब वहां से इनको जवाब ये मिला कि पॉलिसियों में आपकी गड़बड़ है, ये इनवैलिड पॉलिसी है, पॉलिसी सही नहीं है। इसके बाद ये पहुंचे गोरखपुर, जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का वहां पर हेड ऑफिस था। वहां पर जाके इन्होंने पूरी बातचीत की, एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश की। तो वहां पर हेड ऑफिस वालों ने इनको बोल दिया कि कुछ गलती हुई है, हम ठीक कर देंगे, लेकिन साथ ही उस एजेंट को फोन करके बता दिया कि तुम्हारे कस्टमर आए थे और वो इस तरह की बात कर रहे थे। तो एजेंट साहब का हौसला देखिए, वो फोन करके कह रहे हैं कि तुम लोग हेड ऑफिस क्यों गए, और बाद में लेकिन अपनी गलती भी मान ली कि हाँ उसमें गलती हुई है, ये है वो है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी गलत है, लेकिन मैं दोबारा करवा दूंगा। तो देखिए, एक बार ठगी होने के बाद दूसरी बार किस तरीके से इस एजेंट ने इनको लपेटे में लिया। अब एजेंट ने ये कहा कि आप ऐसा करिए, अपने अपने अकाउंट में से एक चेक दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे खातों में तो पैसे ही नहीं हैं और हम तुम्हें चेक क्यों दें। तो इन्होंने कहा कि एजेंट ने ये कहा कि मैं आप लोगों के खाते में पैसे जमा करवाऊंगा और आप अपने खाते में से चेक दे दीजिए और उससे मैं आपकी नई पॉलिसी करवा दूंगा। आपके पैसे नहीं लगेंगे, पैसे मेरे लगेंगे, वो मैं आपके खाते में जमा करवाऊंगा। तो एक बार ये फिर उसके झांसे में आ गया और इनके पास कोई चारा भी नहीं था, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो रवि प्रताप जी ने एक चेक काट के दे दिया कंपनी के नाम पे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नाम से, और दोबारा बीमे के लिए बोल दिया। इस बार फिर से पॉलिसी आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो उनको एक मैसेज भी आ गया कि आपकी जो पॉलिसी है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि पैसे जमा नहीं हुए हैं। पैसे इसलिए जमा नहीं हुए क्योंकि जैसे एजेंट ने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके खाते में पैसे डालूंगा, वो पैसे कभी डले ही नहीं और जो पॉलिसी थी वो एक बार फिर से कैंसिल हो गई। इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को कॉन्टैक्ट किया और पूरी राम कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो हमने इनसे तमाम वो पॉलिसीज मंगाई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से चेक करी खुद हमारी टीम ने कि क्या वो पॉलिसी असली है या नकली। तो लगभग पाया गया कि 4-5 जो पॉलिसी हैं वो सच में नकली हैं या फिर कैंसल्ड हैं, कि पॉलिसी करवा ली लेकिन बाद में चेक बाउंस हो गया। तो इस तरीके की कहानी थी। कुल मिलाकर ये था कि किसी भी गाड़ी के पास आज की डेट में बीमा नहीं था, जबकि वो खुद अपनी जेब से पैसे दे चुके थे। ट्रांसपोर्ट टीवी को आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम में एक
अगर किसी से उम्मीद किया जाए ट्रांसपोर्ट विभाग में, तो आप ही लोगों से उम्मीद किया जा सकता है, बाकी तो हर जगह फराड ही फराड हो गया है। अब इसके लिए आप ही की कृपा है, आप ही के सहयोग से हमें भी पता चला इस चीज़ का, हम भी शिकार हो गए हैं। यदि ट्रांसपोर्ट टीवी देख रहा था तो उसमें बताया गया कि इंश्योरेंस विभाग में किस हिसाब से लोग गाड़ी वालों के साथ कैसे गलत कैसे फ्रॉड करते हैं। वैसे तो पता चलता था, कहीं खुदा ना खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता था हर इंसान को कि हमारी फर्जी इंश्योरेंस हो गया, ये हो गया, हो गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी की मदद से एक दिन मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देख रहा था तो उसमें देखा, उसमें बताया गया किस हिसाब से लोग एजेंट लोग फर्जी करते हैं। तो उसमें पता चला किस हिसाब से फर्जी है। तो मैंने भी उस स्तर से चेक किया, उसमें बताया गया पहली बात तो कभी किसी को कैश पैसा मत दिया जाए किसी एजेंट को, तो गलती मैंने कर दिया था। उसमें फिर बताया गया उसमें एक टोल फ्री नंबर आता कंपनी का, उसको लगाइए, कस्टमर केयर से बात करिए। जयप्रकाश मिश्रा जो एजेंट है न्यू इंडिया एश्योरेंस के, इनके साथ जो तमाम इनके दोस्तों की बातचीत हुई है उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हमें खुद इन्होंने जो रवि प्रताप और उनके दोस्तों ने हमें रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, जिससे ये साफ होता है कि सच में उन्होंने ये ठगी हुई है और वो खुद मान रहे रिकॉर्डिंग्स के अंदर कि हाँ मैंने पैसे तुम्हारे देने हैं, मैं दूंगा, पॉलिसी करवा के दूंगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने जयप्रकाश मिश्रा को भी कई बार फोन लगाया उनकी कहानी जानने के लिए, उनका क्या कहना है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी टीम का जो फोन था वो नहीं उठाया। एक बात और इससे सामने आई जो रवि प्रताप और उनके दोस्तों ने हमें बताई कि जो हेड ऑफिस था इनका गोरखपुर में, वो भी कहीं ना कहीं एजेंट को बचाता हुआ नजर आया। लेकिन जो उनकी कस्टमर केयर थी वो बड़ी साफ थी, उनका ये कहना था कि ये पॉलिसी कैंसिल है और ये जो एक दो पॉलिसी है वो बिल्कुल फेक है, ऐसी पॉलिसी कभी बनी ही नहीं है। तो हमने भी इनसे यही कहा कि कभी भी जो है वो एजेंट और जो है ऑफिस है उससे ज़्यादा जो आपको विश्वास करना चाहिए वो जो उनकी कस्टमर केयर बोल रही है, वो जो जानकारी दे रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस केस में 2.5 लाख से ऊपर की ठगी हुई है। असल में देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए तो सिर्फ कैश हड़पा है मिश्रा जी ने, ठगी इससे ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ना करता कि अगर इनकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता इस बीच में, तो हो सकता है कोई 20 लाख का क्लेम पड़ जाता, 30 लाख की कोई लायबिलिटी खड़ी हो जाती, तो वो कौन देता? क्या मिश्रा जी देते? बिल्कुल नहीं, वो इनके ऊपर पड़ती। तो अब मुद्दा ये है कि रवि प्रताप जी ये चाहते हैं कि इस एजेंट को कोई ना कोई सजा जरूर मिले। तो हमारी जो सलाह इस केस में ये है कि सबसे पहले तो आप लोग जिनके साथ ये ठगी हुई है, आप मिलकर इस व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाएं। 420 का केस बनता है, सीधा सीधा ठगी हुई है आपके साथ। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक मेल करें इस एजेंट के खिलाफ, और उस ईमेल के अंदर आप पूरी कहानी लिखें, साथ में FIR की कॉपी लगाएं और उसमें रिक्वेस्ट करें कि इस व्यक्ति की जो एजेंसी है वो उसको कैंसिल किया जाए ताकि कल को किसी और के साथ ये ठगी ना कर सके। इसके साथ ही एक ईमेल आप IRDA को भी डालें, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पूरी चीज इसको मैनेज करती है, उसको भी आप एक ऐसी ही मेल जरूर डालें ताकि इस व्यक्ति को सजा जरूर मिले और दूसरे जो और मोटर मालिक हैं वो इसकी ठगी से बच सके। अब इसमें सबक सीखने वाली क्या बात है? सबक सीखने वाली बात यही है कि चाहे आपकी जान पहचान का ही क्यों ना हो, चाहे आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, खास करके जो इंश्योरेंस की पेमेंट है वो किसी को भी कैश मत दीजिए, सबसे रिस्की काम है। हैरानी की बात है कि जब हम बात करते हैं गाड़ी मालिकों से तो उनको सबसे जो सेफ लगता है ना वो कैश देना लगता है। उनका कहना रहता है कि आंख से आंख मिलाकर जब बात कर ली, सामने देख लिया तो कैश दिया तो मन को थोड़ी तसल्ली रहती है। तो आप देख सकते हैं तसल्ली का क्या नतीजा है। सामने बैठकर चाय पीकर आंख से आंख मिलाकर पेमेंट दी गई थी, पुरानी जान पहचान थी, बावजूद उसके ये इतनी बड़ी ठगी हुई है। और सिर्फ अभी 4 या 5 लोगों का ही पता चला है, अभी पता नहीं है कि मिश्रा जी ने और कितने लोग ठगे हैं और ऐसे कितने मिश्रा जी पूरे देश के अंदर हैं जो हर दिन छोटे गाड़ी मालिकों को ये निशाना बनाते हैं खास करके। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है असल में वो है आप NEFT कीजिए, या तो सीधा कंपनी के अकाउंट में। हर एजेंट के पास कंपनी का सीधा अकाउंट रहता है, आप सीधा कंपनी के खाते में पैसे डालें, NEFT कीजिए। NEFT से क्या होता है कि आपके पास सबूत है कि आपके अकाउंट में से पैसे निकले और दूसरे के अकाउंट में पैसे गए, तो वो उससे जो है कोई भी मुकर नहीं सकता है। ये सबसे सेफ ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कंपनी का अकाउंट है और अपनी बैंक में जाएं, अपने फ़ोन से उस कंपनी के खाते में सीधी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कभी भी कैश किसी को मत दीजिए, नहीं तो इस तरह की ठगी आपके साथ भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और खुद ऐसी ठगी से बचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube और Facebook पर सपोर्ट करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।